स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत यूज ऑफ वाज वेयर प्लस इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में ईज एम आर के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार वाज वेयर के साथ हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़ेंगे और एक साथ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का पढ़े थे। पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में ने को था, ने को थी, ने को थे, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। प्रेजेंट टेंस में ने को है, ने वाला है, उसके वाक्य के अंत में लगा था। प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में, और उस वाक्य से यह बोध होता था कि भविष्य में कोई काम किसी योजना के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन वो योजना बनाई गई जो है वो पूर्ण होगी फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े कि जो योजना हम वर्तमान में बना रहे हैं, जिस काम को करने के लिए हम वर्तमान में सोच रहे हैं, वो काम पूर्ण होगा भविष्य में। लेकिन इसमें है कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना या किसी कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, परंतु किसी कारणवश न हो सका। पास्ट टेंस में जब हिंदी वाक्य के अंत में हम देखेंगे कि ने वाला था दिया है, ने वाले थे दिया है, ने को था दिया है, तो ऐसे वाक्यों से ये प्रकट हो जाएगा कि भूतकाल में, बीते हुए समय में कोई काम की योजना बनी थी, किसी कार्यक्रम को करने की योजना बनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो न हो सकी। जो हम भूतकाल में योजना बनाए थे, छात्र बनने का, इंजीनियर बनने का, नेता बनने का, लेकिन वह योजना भूतकाल में हम बनाकर ही छोड़ दिए, उसको पूरा नहीं किए। ये वाक्य यही बतलाता है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना के अनुसार होने वाला था या किसी कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, परंतु किसी कारणवश वो नहीं हो सका। और वर्तमान स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम वर्तमान में किसी काम को करने के लिए योजना बनाते हैं, सोचते हैं, तो वह काम हम भविष्य में करेंगे। ये वर्तमान की योजना होती है कि हम वर्तमान में अभी सोच रहे हैं कि मैं एक राजा बनने को था, वह एक अभियंता होने को था, मैं एक राजा बनने वाला हूँ, या मैं एक नेता बनने वाला हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ। ये योजना वर्तमान में बन रही है। वर्तमान में बन रही है कि मैं एक छात्र बनने वाला हूँ या मैं एक छात्र बनने को हूँ, तो मैं बनने को हूँ, बनने वाला हूँ। ये वर्तमान में मैं सोच रहा हूँ और बनूंगा कब? भविष्य में। लेकिन इसमें पास्ट टेंस में ये देखना है कि कोई काम बीते हुए समय में करने के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। मैं एक अभियंता बनने वाला था, लेकिन नहीं बन सका। मैं एक नेता बनने वाला था,
लेकिन मैं नहीं बन सका। तो यही वाक्य बतला रहा है कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, परंतु किसी कारणवश न हो सका। अब हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तुरंत हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब वन मुख्य क्रिया के पहला रूप को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कोई होगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। कोई अदर वर्ड्स होगा, अन्य शब्द दिया हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, तो उसको हम वाक्य में सबसे अंत में लिखेंगे। सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। मैं पढ़ने को था या मैं पढ़ने वाला था। एक बार हिंदी वाक्य को देखेंगे कि उसके अंत में क्या है, और एक बार हम पहचान उसका जरूर देखेंगे कि जिस पहचान को हम लिखे हैं वह पहचान वाक्य के अंत में है कि नहीं। मैं पढ़ने को था पहचान में है, मैं पढ़ने वाला था वो भी पहचान में दिया गया है। मैं पढ़ने को था, आई वाज टू रीड, या रहेगा मैं पढ़ने वाला था तो भी बनाएंगे आई वाज टू रीड। सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को लिखेंगे। वाज वेयर की जगह पर वाज या वेयर को लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद इन्फिनिटिव टू को लिखेंगे। इसके बाद वर्ब वन की जगह पर वर्ब वन को लिखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कोई अन्य शब्द रहेगा तो अदर वर्ड्स के स्थान पर लिखेंगे। मैं पढ़ने को था, दो बार तीन बार बतला रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। या मैं पढ़ने वाला था, आई वाज टू रीड। दूसरा एग्जाम्पल, तुम क्रिकेट खेलने को थे या तुम क्रिकेट खेलने वाले थे। तुम क्रिकेट खेलने को थे या तुम क्रिकेट खेलने वाले थे। यू वेयर टू प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट की जगह पर यू, हेल्पिंग वर्ब के जगह पर वेयर, इन्फिनिटिव टू के जगह पर टू, वर्ब वन के जगह पर वर्ब वन प्ले, और ऑब्जेक्ट के जगह पर क्रिकेट। तो यू वेयर टू प्ले क्रिकेट। राम त्याग पत्र देने वाला था, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स नहीं है। तो इसको देखेंगे, राम त्याग पत्र देने वाला था। राम वाज टू रिजाइन, राम वाज टू रिजाइन। राम सब्जेक्ट के जगह पर, हेल्पिंग वर्ब के जगह पर वाज टू, और वर्ब वन के जगह पर रिजाइन। राम वाज टू रिजाइन। नोट्स में देखेंगे, इसको तो हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि ही सी इट नेम एंड आई के साथ वाज टू का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट नेम और आई के साथ वाज के साथ टू का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी यू दे के साथ वेयर टू का प्रयोग करते हैं। यू वी दे, जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव टू को लिख करके वर्ब वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को लिखेंगे। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वेयर नॉट। सब्जेक्ट के बाद वाज नॉट या वेयर नॉट, वाज या वेयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। मैं विद्यालय नहीं जाने को था। एग्जाम्पल देखिए, या मैं विद्यालय नहीं जाने वाला था।
मैं विद्यालय नहीं जाने को था या मैं विद्यालय नहीं जाने वाला था। आई वॉज नॉट टू गो टू स्कूल। आई वॉज नॉट टू गो टू स्कूल। मेरे पिता अवकाश प्राप्त नहीं करने वाले थे या मेरे पिताजी अवकाश प्राप्त नहीं करने को थे। माई फादर वाज नॉट टू रिटायर। माई फादर वाज नॉट टू रिटायर। आप पटना से नहीं आने वाले थे या आप पटना से नहीं आने को थे। यू वेयर नॉट टू कम फ्रॉम पटना। यू वेयर नॉट टू कम फ्रॉम पटना। इसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा। कुछ लड़के फ़ोन के माध्यम से बताते हैं कि सर वीडियो स्पष्ट नहीं दिखता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, कैमरे की परेशानी है। इसके बाद धीरे धीरे आप लोगों की सहायता से कैमरे का विस्तार होगा तो जो बोर्ड पर लिखी गई बातें हैं वो स्पष्ट रूप से और दिखलाई देगी। अभी किसी तरह से जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और इसके बाद धीरे धीरे अपने लिखी हुई नियम कानून को देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, वाज या वेयर को। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि नकारात्मक शब्द आ जाता है प्रश्नसूचक वाक्य में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम खाने को था? क्या राम खाने वाला था? क्या वाक्य के शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी वाक्य के शुरू में। राम सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो सर्वप्रथम हम ट्रांसलेट करते समय वाज को वाक्य के शुरू में लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद टू लिखेंगे, इसके बाद वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। वाज राम टू ईट? क्या तुम सोने वाले नहीं थे या क्या तुम सोने को नहीं थे? वेयर क्या वाक्य के शुरू में है, सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले वेयर, वेयर यू नॉट, इसमें नकारात्मक शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वेयर यू नॉट टू स्लीप। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो सर्वप्रथम बीच में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और वाक्य के शुरू में था तो हेल्पिंग वर्ब को लिखते थे, लेकिन वाक्य के बीच में यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों आ जाए तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे क्या, तुम क्या करने को था या तुम क्या करने वाला था, तो क्या बीच में है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद इन्फिनिटिव टू, इसके बाद वर्ब वन। तुम क्या करने को था या तुम क्या करने वाला था, व्हाट वेयर यू टू डू,
व्हाट वेयर यू टू डू, तुम परीक्षा क्यों नहीं देने वाले थे, तुम परीक्षा क्यों नहीं देने को थे। व्हाई वेयर यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन मीन्स होता ही है परीक्षा देना। तो क्यों वाक्य के बीच में है, तो व्हाई सर्वप्रथम, सब्जेक्ट के अनुसार वेयर, इसके बाद यू नकारात्मक शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग है, इसके बाद इन्फिनेटिव टू, इसके बाद वर्ब वन अपीयर, इसके बाद परीक्षा एट द एग्जामिनेशन। व्हाई वेयर यू नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बहुत अच्छी से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस खत्म किए, इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग पढ़ेंगे। अब ये देखना है कि हमें किस प्रकार अपने नोट्स तैयार करना है, कैसे इसको पढ़ना है। थोड़ा कैमरे की परेशानी है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सर्वप्रथम पहचान, ये कैसा वाक्य है इसको देखेंगे, और इसके बाद जितने भी आगे हम लोग पढ़े हैं उसको लर्न बाय हार्ट करते हुए, उसको दोहराते हुए, रिवीजन करते हुए प्रतिदिन हम मीनिंग तैयार करेंगे। इसके बाद ट्रांसलेट करेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे। बार बार ट्रांसलेट करने से हमारा मीनिंग तैयार हो जाएगा। और बहुत लड़कों का फ़ोन आता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कई बार फ़ोन्स के माध्यम से भी और ऐसे भी हम बताते हैं कि अपने मन और दिमाग को और अपने दिल को एकदम कंट्रोल करके पढ़ाई के ऊपर न्यौछावर कीजिए, हर सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। तो अभी तक जितने हमारे स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।